गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं और जो भी साथी इन वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद। और जो नहीं करते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि बिल्कुल मुझे आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन को अपन कैसे हैंडल करेंगे देखना। अपना जो तरीका है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है और लैंग्वेज के आधार से ही अपन कुछ इक्वेशन बनाते हैं और प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। ऐसा ही अपन ने शुरू से किया है। ठीक है, अपन इसी तरीके से लास्ट तक जितने भी प्रश्न कर सकते हैं सभी प्रश्नों को करेंगे और सब प्रश्नों का ये तरीका सबसे यूनिक तरीका है और सभी प्रश्नों को करने में सक्षम भी है। और एक ऐसा तरीका है कि आप हमेशा इससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही फील करोगे, कभी भी आप बेसाखियों के सारे नहीं रहोगे अगर आपने इस तरीके से सीख लिया तो। चलो स्टार्ट करते हैं। जब माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? सिंपल बात है, माता एम है, पुत्र एस है और दोनों की आयु का योग कितना है? 40 है। प्रश्न ऐसा ही बोला है कि जब माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष बाद में इनका आयु का योग कितने वर्ष होगा? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें सिर्फ 5 जोड़ के 45 कर देते हैं, जबकि इसमें जुड़ना कितना है? 10 जुड़ना है और योग कितना हो जाएगा? 5 साल बाद में 50 हो जाएगा। 10 क्यों जुड़ना है भाई? क्योंकि 5 साल बाद में तो कर रहा हूं मैं तो, लेकिन 5 साल बाद में 2 जने बढ़ेंगे। 5 तो माता बढ़ जाएगी, 5 क्या बढ़ जाएगी? उसकी पुत्री। तो ओवरऑल 10 बढ़ेगा। तो 10 बढ़ेगा, 40 से 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आ जाए। गीता है उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:5 है। अगर मैं गीता की फिक्स करूं, अगर मैं गीता की एज फिक्स करूं तो गीता की एज कितनी रहेगी जी? अक्स रहेगी। और उसकी माँ की अगर एज फिक्स करूं तो माँ की एज क्या 5 अक्स रहेगी क्या? सिंपल बात है ना। क्यों रहेगी? क्योंकि गीता और माँ की आयु का अनुपात 1:5 है। तो गीता अगर अक्स है तो माता जी 5 अक्स रहेगी। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। मुझे ये बताओ, 7 साल बाद में गीता क्या अक्स प्लस 7 रहेगी क्या? क्या 7 साल बाद में माता 5 अक्स प्लस 7 रहेगी क्या? 7 साल बाद में दोनों का अनुपात ये रहेगा ना, ये अक्स प्लस 7 बटावा 5 अक्स प्लस 7। 7 साल बाद में अनुपात ये भी रहेगा, ये भी 7 साल बाद का अनुपात और ये भी 7 साल बाद का अनुपात। 7 साल बाद का अनुपात बराबर 7 साल बाद का अनुपात। दोबारा समझो, गीता और माँ की आयु का अनुपात आज 1:5 है। तो गीता अक्स है तो माँ 5 अक्स रहेगी। 7 साल बाद में गीता अक्स प्लस 7 रहेगी तो माता 5 अक्स प्लस 7 रहेगी। और 7 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात, ये भी 7 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात है। कब का? 7 साल बाद का। और ये भी 7 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात है, जो कि आपस में क्या होना है? बराबर होना है। अब वज्र गुणा करा दो तो 8 दोनों से गुणा होगा तो 8 अक्स प्लस 56, ऐसे 3 दोनों से गुणा होगा तो 15 अक्स प्लस 21। तो 21 को तो 56 में से घटा दो और 15 अक्स की तरफ 8 अक्स को ले जाके घटा दो। तो 15 अक्स की तरफ 8 अक्स जाके घटेगा तो क्या बचेगा बताओ? 7 अक्स। और ये 56 में से 21 घटेगा तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका 35। तो अक्स बराबर कितना हो गया? 5। 7 का भाग दे दिया 35 में। ठीक है, तो अक्स बराबर 5 हो गया। अब बोल रहा है गीता है उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो गीता अक्स थी ना वर्तमान में, तो गीता अक्स का मान 5 है तो गीता तो रहेगी 5 और माँ कितनी थी? 5 अक्स थी तो माँ रहेगी 25 की। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। एक बार अपन रिवर्स चेक कर लेते हैं, क्या पता इनमें से कोई नहीं वाले के चक्कर में धोखे में न रह जाए। तो अक्स 5 अक्स हो गया और 7 वर्ष बाद यह है अनुपात। ठीक है, तो अक्स प्लस 7 और 5 अक्स प्लस 7, 3:8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो 8 अक्स प्लस 56, 15 अक्स प्लस 21, इधर जाके गठा तो 7 अक्स है और ये इधर आके गठा तो 35 और अक्स बराबर 5। ठीक है, 5 और ये कितना होगी? 25। देख लो, चाहे वर्तमान में इनका अनुपात 5 और 25 दे रखा ना, तो वर्तमान अनुपात देख लो, चाहे 1:5 ही आएगा। देख लो 1:5 ही है। ठीक है ना, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका भी सही है। अगले में आते हैं।
कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1 से 1/4 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ कमला की जब शादी हो रही थी ना, उस समय पंडित जी ने उससे पूछा कि बता कमला तेरी उम्र तो बता। तो कमला ने अपनी उम्र बताई कि मेरी तो पंडित जी अक्स है। तो आप बताओ उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी, तो आज कमला की उम्र अक्स प्लस 6 है कि नहीं। एक तरीके से तो कमला की एज यही है ना। दूसरे तरीके से बोलो, दूसरे तरीके से बोल रहा है कि आज उसकी एज है ना, शादी के समय की एज का 1 से 1/4 गुना कर लो। मतलब कितना, 1 से 4 गुना होगा, 1 जुड़ेगा तो 5/4। ये लो जी 5/4। सही। 1 से 1/4, जब 4 1 से गुणा हुआ तो 4 और 1 जुड़ा तो 5, 5/4 हो गया। कितना हो गया, 5/4। तो शादी के समय की जो एज अक्स है उसका तुम 5/4 करोगे तो भी उसकी वर्तमान रहेगी, और उसमें अगर शादी वाली में 6 जोड़ोगे तो भी उसकी वर्तमान रहेगी, क्योंकि शादी 6 साल पहले हुई थी। तो ये भी उसकी वर्तमान और ये भी उसकी वर्तमान, उसकी वर्तमान बराबर उसकी वर्तमान, वज्र गुणा करो तो 5x बराबर क्या आएगा बताओ। 5x बराबर आएगा 4x प्लस 24। तो x बराबर क्या आएगा 24। x बराबर 24, यानी कमला की शादी करते वक्त तो पंडित जी को कमला ने एज क्या बताई थी, 24 बताई थी। तो आज कमला कितने की होगी, 30 की होगी, क्योंकि शादी तो 6 साल पहले हुई थी। अब उसका बेटा भी हो गया, और बेटे की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो 30 का 1/10 गुना करते हो तो 3 आता है, यानी बेटे कितनी साल का है, 3 साल का है। उसके पुत्र की आयु कितनी है वही पूछ रहा है, जो कि क्या आएगी, 3 आएगी। अगले में आ जाओ। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। 10 साल पहले थी, तो ये तो ला सचिन और ये लो अजय। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। अगर अजय की एक्स थी तो सचिन की कितनी थी, 2x थी। 10 साल पहले थी, ध्यान रखना, लास्ट में भूल मत जाना कि 10 साल पहले की माना था अपने। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। अगर अजय की उस समय एक्स थी तो सचिन की 2x थी। 10 साल बाद सचिन 40 वर्ष का होगा, तो ये सचिन की अगर आज करूं तो 2x प्लस 10, ये तो सचिन आज में है ना 10 जोड़ते। अब 10 साल बाद में ले जाओ तो 2x प्लस 10 और जोड़ोगे तो ये 20 जुड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वर्तमान ये है और वर्तमान में 10 जोड़ोगे तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो 10 साल बाद में सचिन की ये है और 10 साल बाद में सचिन की ये भी है, ये भी 10 साल बाद की और ये भी 10 साल बाद की। 10 साल बाद की बराबर 10 साल बाद की, तो 2x बराबर क्या होगा 20। 2x बराबर 20 रहेगा, तो x बराबर क्या रहेगा 10। x बराबर 10 रहेगा। अब पूछ क्या रहा है, तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। अजय की 10 साल पहले तो 10 थी, और आज अजय की कितनी है, 10 प्लस 10 यानी कितने का है, अजय 20 का है। थोड़ा बहुत ध्यान रखो बस, फिर आगे से होने लग जाएगा। जो बच्चा इन तरीकों को सीख लिया उसका। अगले क्वेश्चन में आए। इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। अगर पुत्र अक्ष है तो पिता कितना है, 5 अक्ष है। सिंपल बात है ना। इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। अगर पुत्र अक्ष है तो पिता 5 अक्ष है। 3 साल बाद पिता की आयु, 3 साल बाद पिता को ले जाओ, 3 साल बाद में पिता की ये रहेगी और 3 साल बाद में पुत्र की ये रहेगी। भाई अपने हिसाब से तो 3 साल बाद में पिता की ये रहेगी 5x प्लस 3, 3 साल बाद में पुत्र की ये रहेगी x प्लस 3। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। तो पुत्र की आयु का जैसे ही तुम 4 गुना करते हो तो ये एज किसकी, पिता की, ये एज किसकी, पिता की। पिता की बराबर पिता की, अंदर गुणा करो 5x प्लस 3 और वो 4 अंदर गुणा हो तो 4x प्लस 12। इधर आके घटा तो x, 3 आके घटा तो 9, तो x बराबर 9। पूछ क्या रहा है, पिता की पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की बतानी है। तो पिता की तो 45 और पुत्र की कितनी रहेगी 9, तो 45 और 9 ये होगी। और वर्तमान में पूछ रहा था इस समय पिता की पुत्र की आयु की 9 गुना है, तो पिताजी तो 45 का है आज और पुत्र कितने का है, 9 का है। मेरे ख्याल से अब आपको काफी अच्छा लगने लग गया होगा, काफी क्वेश्चन आपको बनाने आ गए होंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।